और करीब आओ ना। सच कहती हूँ प्यारे, तुम्हारे साथ डांस करने का मजा ही कुछ और है। जी चाहता है जिंदगी भर तुम्हारी बाहों में ऐसे ही झूमती रहूं। आज तक तुम्हारा हस्बैंड सुन रहा है। Oh no, he's very modern. मुझे तो ये सब अच्छा लगता है। Really? वीना, चलो घर चले। No, darling. अभी तो डांस शुरू किया है। फिर डांस करेंगे, उसके बाद थोड़ी-थोड़ी पिएंगे, नहीं प्यारे? Right. And come on with me. Don't be जंगली यार। वीना अगर मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती है तो गुजारने दो। मैं इसे घर पहुंचा दूंगा, तुम जाओ। कम। खबरदार अगर इसे छुआ तो। What's wrong with you, राजेश? ठीक है, वीना तेरी बीवी है, लेकिन मेरी भी तो खास दोस्त है। मैं इसका हाथ पकड़ूं या गले लगाऊं, तुम्हें क्या? हाँ? डांस करेगा। Come on. और प्यारे? Shut up. छोड़ो भी। तुमको आना तो अकेले आते। मुझे क्यों? Don't have any shame. What is this, darling? वो प्यारी ना? क्यों इतना मारा उसको? उसके साथ डांस करके मुझे इतना मजा आ रहा था। क्यों अलग किया मुझे उससे? Shut up. खबरदार अगर उसका नाम लिया तो। मैं लूंगी। प्यारे लाल मुझे बहुत प्यारा लगता है। कुछ नहीं। बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। ड्रिंक लोगे? नहीं वीना, आज से शराब बंद। ये क्या कर रही हो? अपने लिए एक पैक बना रही। नहीं वीना, आज से तुम भी नहीं पियोगी। मैं सुबह सुबह न पीऊं तो मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं। मैंने कहा ना, तुम शराब नहीं पियोगी। क्यों डार्लिंग, व्हाट्स रॉन्ग? ये क्या किया तुमने? ठीक किया। शराब के नशे में चूर होकर तुम दूसरे मर्दों के साथ बहकी बहकी हरकतें करती हो। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। डार्लिंग, मैं तो घर से बाहर कदम तक रखने को तैयार नहीं थी। तुम ही जबरदस्ती मुझे क्लब्स और पार्टीज में ले गए। क्या उस वक्त तुम्हें याद नहीं था कि तुम मेरे पति हो? मेरे ना करने पर भी जबरदस्ती तुमने मुझे शराब पिलाई। क्या उस वक्त तुम भूल गए थे कि तुम मेरे पति हो? मेरे लाख इनकार करने पर भी तुमने जबरदस्ती मुझे गैर मर्दों के साथ नाचने पर मजबूर किया। उस वक्त तुम क्या समझे थे डार्लिंग? तुम मेरे पति नहीं हो। डार्लिंग, तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैं अब इन चीजों के बगैर नहीं रह सकती। मैं तो शराब भी पीऊंगी, क्लब भी जाऊंगी और दोस्तों के साथ डांस भी करूंगी। इस हद तक गिर चुकी हो तुम
अफसोस तुमने मुझे इसलिए मारा था कि मैं इस हद तक गिरने को तैयार नहीं थी, और आज इसलिए मारा कि... Stop it! मैं जानता हूं कदम कदम पर मेरी गलती है। नए कल्चर के नशे में डूबकर मैंने तुम्हें बुरी आदतें डाली, तुम्हें उल्टी सीधी बातें सिखाई। ये उसी की सजा मुझे मिल रही है। मुझे ये वीणा नहीं चाहिए जो मेरी कहलाते हुए भी दूसरों की आगोश में खेलती फिरे। मुझे वो पुरानी वीणा चाहिए जो दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, जो सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। मुझे वो वीणा चाहिए, मुझे वो वीणा चाहिए। मैं अभी वही वीणा हूँ, आपकी पुरानी वीणा। आपकी खातिर मैंने अपना रूप जरूर बदला है, लेकिन दिल नहीं बदला। मैं हमेशा वही की वही रही। ये तो मैंने सिर्फ एक स्वांग रचा था ताकि आपको अपनी गलतियां महसूस हो। सच वीणा? हाँ, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो आइए, ये पी के देखिए। देखिए ना, है ना शरबत? मैं आज तक क्लब में भी यही पीती रही हूँ। शंकर चाचा और पार्वती चाची ने मुझे ये खेल खेलने की प्रेरणा दी थी। अगर मेरे कारण आपको कोई दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। वीणा, खेल खत्म। बेटे, इस ड्रामे की मुख्य कलाकार वीणा है, स्टोरी और डायलॉग श्रीमती पार्वती देवी के हैं और डायरेक्शन श्रीमान शंकरलाल जी का है। इस ड्रामे का कोई सीन अगर तुम्हें पसंद ना आया हो तो उसके लिए जिम्मेदार हम दोनों हैं। हमें माफ कर देना। नहीं अंकल, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अरे नहीं, माफ कर दीजिए। देखो बेटा, फैशन और कल्चर के नशे में जो नौजवान अपनी बीवियों को शराब खानों और क्लबों में घुमाते हैं, वो एक बात भूल जाते हैं कि पत्नी भी पति की तरह एक इंसान है, और इंसान कमजोरियों का पुतला है। अगर पत्नी के दिल में किसी दूसरे मर्द की चाह जाग उठे तो कोई भी गैरतमंद पति ये बर्दाश्त कर सकेगा? नहीं, कभी नहीं। बेटा, इसलिए हमें ऐसी हालात पैदा ही नहीं करने चाहिए। आप ठीक कहती हैं आंटी। मम्मी, माँ जी, मम्मी, माँ जी, क्या हुआ माँ जी को? ये तो बेहोश हो गई। शायद सीढ़ी चलते हुए गिर गई। घबराने की कोई बात नहीं। अरे क्या घबराने की कोई बात नहीं, इतना खून बह गया है। तुम डॉक्टर को फोन करो, इन्हें खून देना पड़ेगा। ना ज्यादा खून थोड़ी बहा है, 2 ही बूंद तो है। वो तुम समझती क्यों नहीं, इनका भी तो इलाज करना है। हाँ? ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं कहाँ हूँ? अभी तक आप इसी दुनिया में हैं। और अपने ही घर में है। आप सीढ़ियों से गिर गई थी और आपके बदन से खून भी बहा। खून? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बाल्टी। हाय राम, 2 बाल्टी खून? हाँ, डॉक्टर ने कहा अगर फौरन खून ना दिया गया तो आपका बचना मुश्किल है। फिर क्या हम आपको ऐसे थोड़ी मरने देते हैं? बड़ी मुश्किल से एक ऐसे आदमी को ढूंढ निकाला जिसका खून आपके खून से मिलता है। आपको इस वक्त उसी का खून दिया जा रहा है। भगवान उसको और उसके बाल बच्चों को सुखी रखे। कौन है वो भला मानुस? वो देखिए। हाँ। अरे राम, इस अछूत का खून दे रही हो मुझे? अरे रे 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 रे, मेरा तो जीवन भ्रष्ट कर डाला। शांति शांति शांति। ठीक है, अगर आपको इसका खून नहीं चाहिए तो अभी डॉक्टर से क्या करिए, सुई निकलवा देते हैं। और सुई के निकलते ही आपकी जान भी निकल जाएगी। हरे राम। और आप हरे राम से बोलो राम हो जाएंगे। कहिए, निकलवा दे सुई? अरे नहीं नहीं, रहने दो, रहने दो। नर्स, सुई निकाल दो। अरे डॉक्टर, ये क्या कर रही है? अरे घबराइए नहीं, जितना खून चाहिए था दे चुके हैं। अच्छा, फिर ठीक है। शंकरलाल जी। हाँ, मैं आता हूँ। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम।
राम, राजेश बेटा, ये सब क्या हो गया? मॉम वो क्यों आंटी, क्या हुआ? ये अछूत है। अछूत? तो मुश्किल हो जाएगी। हरे राम, हरे राम, मैं अछूत हूँ? जी हाँ। राजेश बेटे, काम करना, अपने बंगले के पिछवाड़े जहाँ रामू का झोपड़ा है ना, वहाँ इनके लिए भी एक झोपड़ा डलवा देना। क्या? हाँ, अभी इस उम्र में ये बेचारी कहाँ अरे जाएंगी? ये ठीक है अंकल, जैसे आप कहें। मैं बेटा, ये कुएं के पास ना आने पाए। क्यों चाची? अरे अछूत का साया पड़ने से कुएं का पानी भ्रष्ट हो जाता है। हरे राम, तुम लोग सब क्या बक रहे हो? मैं अछूत कब से हो गई? जब से आपके शरीर में इस अछूत माली का खून गया है। खून से क्या होता है? खून तो सबका एक जैसा है। क्या कहा? क्या कहा आपने? तू तो मेरी बहू है, तू ही इन्हें समझा। हम सबका खून एक जैसा है, खून का रंग एक जैसा है। अगर हम सबका खून एक जैसा है, खून का रंग एक जैसा है, तो फिर ये छूत अछूत का भेदभाव गलत है ना? गलत है, गलत है। शाबाश शाबाश, आपके मुंह से ये शब्द सुनने के लिए हम कब से इंतजार कर रहे हैं। बहन जी, अछूत वो होता है जिसके दिल में कोई दया न हो, जो धर्म के नाम पर अधर्म करता हो। आप ठीक कहते हैं। आज आपने मेरी आंखें खोल दी भाई साहब। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। श्रीमती जी, यहाँ भी हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, चले? चलिए। अंकल, आप लोगों की वजह से हम सब की अंधेरी जिंदगियों को रोशनी मिली। ये तो बताइए, आप लोग कौन हैं? बताइए ना अंकल। आपने वादा किया था। कहिए ना चाची। श्रीमती, बच्चों, हमारी कहानी कुछ अजीब सी है। जब हमारी शादी हुई थी, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन कुछ ही अरसे में हमें ऐसा महसूस होने लगा जैसे हम इस दुनिया में एक दूसरे के लिए ही पैदा हुए हैं। हम उस वक्त बहुत गरीब थे, जिंदगी की छोटी सी छोटी जरूरत भी पूरी नहीं कर पाते थे, लेकिन हमारे प्यार ने हमें कभी अपनी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। फिर तकदीर ने पलटा खाया। मैंने लकड़ी का बिजनेस शुरू किया, लाखों रुपए कमाए। फिर हमारी बेटी पैदा हुई। हमारी जिंदगी में वो खुशी की एक किरण बनकर आई। हमने उसका नाम भी किरण रख दिया। हमारे दिन रात साल महीने बस उसी के लाड प्यार में गुजरते रहे, और देखते ही देखते वो जवान हो गई। मम्मी, डैडी। हम सोच रहे थे कि अब किरण के हाथ पीले कर देने चाहिए। इतने में उसने हमें बताया कि वो एक लड़के से प्यार करती है। हमने एतराज नहीं किया, क्योंकि वो हमारी इकलौती बेटी थी। हम उसे खुश देखना चाहते थे। हम जाकर उस लड़के से मिले। वो गरीब था, लेकिन देखने में शरीफ लगता था। अच्छा मुहूर्त देखकर हमने किरण की शादी उस लड़के के साथ कर दी। बेटी की शादी के बाद हमने सोचा हमारी सब जिम्मेदारियां खत्म हो गई। अपना सारा बिजनेस, धन दौलत और जायदाद बेटी और दामाद को सौंपकर हम विदेश घूमने चले गए। हमें बाद में पता चला, अचानक दौलत हाथ आ जाने से हमारा दामाद उसे संभाल न सका। वो उन तमाम बुरी चीजों का गुलाम बन गया जो रुपए से खरीदी जा सकती है। हमारी बेटी बड़ी खुददार लड़की थी। उसने हमें कभी एक शब्द भी नहीं लिखा।
कि उसका पति बुरा है, क्योंकि उसने अपना पति खुद चुना था। वो मासूम अपने दुख की आग में अकेले ही जलते रहे। और उसका याश पति दिन रात शराब पीता था, जुआ खेलता था। जब जब उसे रुपयों की जरूरत पड़ती, वो हमारी बेटी को गालियां देता था, उसको पीटता था। हम ये आशा लेकर विदेश से लौटे कि हमारी बेटी मां बनने वाली होगी। हम भागे भागे उसके घर गए। किरण, किरण बेटी, तो वहां रही। किरण बेटी, किरण, 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 किरण बेटी, किरण, किरण, हमारी किरण हमें गम के अंधेरे में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है? हम ही हैं। बच्चों की शादी के बाद माँ बाप अक्सर ये सोचते हैं उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हमने भी यही गलती की। उस वक्त हमें ये ख्याल ना आया कि दो इंसान जब जिंदगी में पहली बार एक साथ रहना शुरू करते हैं तो उन दोनों के बीच छोटी मोटी समस्याएं आती हैं जो कभी कभार उन दोनों में गलतफहमियां पैदा कर देती हैं। सही वक्त पर अगर उनका इलाज ना हुआ तो ये छोटी छोटी बातें एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान बन जाती हैं। उस वक्त किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उन्हें तरीके से, प्यार से समझा सके, उन दोनों को तबाही के तूफान से बचा सके। ये सब कुछ हम अपने संतान के लिए तो न कर सके, मगर अब दूसरों के लिए करके हमें कुछ शांति मिल जाती है। इसलिए हम शहर शहर घूमते हैं। बस यही हमारी कहानी है। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं। नहीं आंटी, आप लोग नहीं जा सकते। हम आपको नहीं जाने देंगे। हाँ शंकर चाचा, हम सब आपके बच्चे हैं, हमें आपकी जरूरत है। आप हमारे साथ रहिए ना। अंकल प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। बच्चों, तुम्हारी तरह और कितने ही नौजवान होंगे जिन्हें हमारी जरूरत होगी। क्या तुम चाहते हो हमें उनकी सेवा का सौभाग्य न मिले? चले श्रीमती। हाँ श्रीमान।